यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा के रिलेटेड है कि हाउ टू गेट न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा। के न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा आप लोग घर बैठ के खुद अप्लाई करते हैं तो कैसे ले सकते हैं मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दूंगा। न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा जो है आप लोगों को इजीली मिल सकता है अगर आप लोग घर बैठ के भी अप्लाई करें, आपको विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट। इसकी बहुत ईजी स्टेप्स हैं जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं खुद बैठ के। आपको ऐसा नहीं है आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत होगी। और करंटली अगर मैं बात करूँ न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा की, वो इजीली मिल रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये इसमें ड्यूरेशन जो है, लेंथ ऑफ स्टे 6 to 9 मंथ जो है इसकी जो ड्यूरेशन है 9 मंथ का आपको वीज़ा मिल रहा है, 6 से 9 मंथ का अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको 6 मंथ का अप्लाई चाहिए तो आप 6 मंथ का अप्लाई कर सकते हैं, 1 ईयर का चाहिए 1 का भी कर सकते हैं और 9 मंथ का भी कर सकते हैं। इट इज़ ई वीज़ा। ये विद इन 2 वीक्स के अंदर जो आपको इसका रिजल्ट जो डिक्लेयर हो जाता है। इसकी जो कॉस्ट है वो वेरी कर जाएगी जब आप रिक्वायरमेंट्स अपनी अकॉर्डिंग टू योर मंथ रिक्वायरमेंट। अगर आपको 6 मंथ का चाहिए या 9 मंथ का चाहिए, इसमें कॉस्ट जो आपकी वेरी कर जाएगी। और इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी। और मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि न्यूजीलैंड की जो ट्रैवल हिस्ट्री है ये आप लोगों को हेल्प करेगी यूएसए के लिए, कनाडा के लिए, यूके के लिए, यूरोप के लिए। न्यूजीलैंड की जो ई वीज़ा है इसका जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं खुद बैठ के, अप्लाई ऑनलाइन। और इसमें आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं बात करूँ इसमें 2 से 3 चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग अगर खुद कर लें तो आप लोग इजीली अपना न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा जो है विद इन 2 वीक्स खुद ही ले सकते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन बैठे बैठे आपने अप्लाई भी घर बैठ के करना है और जब इसका डिसीजन आना वो भी अपने घर बैठ के ही देखना है। इसमें थर्ड बंदा जो है, थर्ड पार्टी लाइक एजेंट या कंसल्टेंट इन्वॉल्व ही नहीं होता। मेक श्योर आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन कि आपने चीज़ें खुद करनी है, पर 2 चीज़ें का मद्देनजर रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ है कवर लेटर। कवर लेटर के अंदर क्या होता है, कवर लेटर के अंदर यू विल मेंशन एवरीथिंग, योर योर ट्रैवल प्लान, यू विल आपके किस होटल में स्टे करना, आपका किस एयरलाइन से आप जा रहे हैं, आपका बिजनेस क्या है, अगर आप इफ़ यू आर डूइंग जॉब, यू आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी क्या, यू विल मेंशन एवरीथिंग इन योर कवर लेटर। वो लाइक 1 पेज का बने, वो लाइक 10 पेजेस का बने। एजेंट और कंसल्टेंट भी आप लोग जो मैं करंटली अगर बात करूँ तो न्यूजीलैंड के विजिट वीज़े की जो है 10-10 11-11 लाख रुपए लोग पैसे ले रहे हैं। इट इज़ रॉन्ग। आप ये चीज़ें रॉन्ग है। और ऐसा नहीं है कि जो आप कर रहे हैं इट इज़ सेम प्रोसीजर, जैसे आपने करना सेम मैंने भी वैसे करना है, एजेंट और कंसल्टेंट ने भी वैसे करना है। बस इसमें 2-3 चीज़ें हैं। मेक श्योर योर ट्रैवल प्लान मस्ट बी प्रोफेशनल, योर कवर लेटर मस्ट बी प्रोफेशनल, यू विल ट्राई योरसेल्फ, यू विल अप्लाई ऑनलाइन। आप खुद का अप्लाई करेंगे। आप इसका तरीकाकार क्या है, इसके आपको मैं प्रॉपर फाइल भी फिल करके दिखा दूंगा। इट इज सिंपल फाइल, हैज़ कंपेयर टू यूएस, हैज़ कंपेयर टू कनाडा, हैज़ कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, हैज़ कंपेयर टू यूनाइटेड किंगडम, हैज़ कंपेयर टू इवन की यूरोप। इसकी बहुत सिंपल सी फाइल है। इसमें चीज़ें अपलोड होती हैं, आपने अपने कार्ड से पेमेंट करनी है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोग खुद नहीं कर सकते। और इसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो आपको मैं रिपीट अगेन, जापान या न्यूजीलैंड की ट्रैवल हिस्ट्री ये बहुत मैटर करती है हैज़ कम्पेयर टू जब आप यूएस का हैज़ कम्पेयर टू पहले सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इन कंट्रीज़ की जो ट्रैवल हिस्ट्री है ये मैटर नहीं करती जब आप लोग यूएस का वीज़ा अप्लाई करते हैं। एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। दूसरी चीज़ ये है कि यू विल अप्लाई ऑनलाइन, आपने खुद अप्लाई करना है और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 वीक है। और इसमें जो कवर लेटर आपने मेक श्योर बनाना है, यू विल मेंशन एवरीथिंग इन योर प्रोफाइल। और अगर मैं करंटली वीज़ा इशू की बात करूँ न्यूजीलैंड की, जो है आप घर बैठ के खुद भी करते हैं, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर ले तो 99% चांस आप लोगों का वीज़ा जो है इजीली लग जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। विदाउट एनी कॉस्ट का मतलब क्या है कि आप लोगों ने सिर्फ वीज़ा फीस ही पे करनी है, आपने किसी एजेंट को फीस पे नहीं करनी, आपने किसी कंसल्टेंट को पे नहीं करनी, आपने कहीं अपॉइंटमेंट के लिए नहीं जाना। आपको घर बैठ के ही वीज़ा मिलना है, घर बैठ के ही आप लोगों ने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है। अगर आपको देन फिर भी इशू है, देन यू विल अप्लाई फॉर 6 मंथ। आप 6 मंथ का वीज़ा अप्लाई कर लें, एक विजिट कर लें, देन यू विल एक्सटेंड। मेक श्योर इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी, यू विल अप्लाई ऑनलाइन। और खुद करें और अप्लाई भी खुद करें। इट इज सिंपल सी 2 से 3 चीज़ें जो हैं आप लोगों ने मीट करनी है रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की। विजिटर वीज़ा में आपने क्या क्या होता है, मेक श्योर आपने होटल बुकिंग जो है वो फेक नहीं लगानी, जेन्युइन बनानी है। वो एक्सपीडिया से आप बना सकते हैं, आप Booking.com से बना सकते हैं, अगोडा से बना सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जो जो टिकट की बात करें तो आप टिकट की जो है आप लोग टिकट भी ऑनलाइन बना सकते हैं कतर एयरवेज से। उसमें भी आपको किसी किस्म की एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद ट्रैवल प्लान और कवर लेटर, इफ़ यू आर एजुकेटेड पर्सन आपको किसी किस्म के एजेंट या कंसल्टेंट पर ट्रैवल प्लान और कवर लेटर के लिए भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने कवर लेटर में क्या होता है, बेसिकली कवर लेटर में यू विल मेंशन एवरीथिंग कि आप क्या जॉब करते हैं, आप क्या बिजनेस करते हैं, आपने किस दिन जाना है, किस दिन आना है। यू विल मेंशन एवरीथिंग। आपने बेसिकली अपनी लाइफ का जो होता है
ओवरव्यू कवर लेटर के अंदर देना होता है। इसमें आप लोग क्या करते हैं, इसमें मिस्टेक कर जाते हैं या ट्रैवल प्लान के अंदर मिस्टेक करते हैं, जिस वजह से आप लोगों का जो है न्यूज़ीलैंड का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाता है। मेक श्योर कि अगर आप लोग ये 2 चीज़ें अच्छी से कर लें, तो आप लोगों का न्यूज़ीलैंड का जो वीज़ा है वो बहुत ईज़िली मिल जाता है। और न्यूज़ीलैंड का जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है वो इट इज़ मिनिमम 1 मिलियन आपकी बैंक स्टेटमेंट भी हो जब व्हेन यू विल अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा। मेक श्योर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आप लोग किसी के पीछे लग के फेक ना लगाया करें जिस वजह से आप, और एवरीथिंग इज़ वेरीफाई। आपकी हर चीज़ जो है वो वेरीफाई होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप लोग स्टेटमेंट जेली बना के लगा दें, कवर लेटर जेली बना के फेक बना दें। नो, इट इज़ रॉन्ग। मेक श्योर कि यू विल ट्राई योरसेल्फ, और इसका मतलब आप इजीली वीज़ा हासिल कर सकते हैं अगर उस सूरत में अगर ये 2 चीज़ें आपके पास अच्छे से आपने करनी है। एक क्या-क्या, एक कवर लेटर, एक ट्रैवल प्लान और बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में आपके 1 मिलियन जो अगर 10 लाख रुपए आपके बैंक स्टेटमेंट में है, और मेक श्योर पढ़ा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एडिट करके दे दें, क्योंकि कुछ सिनेरियोज़ जो हैं वो मैंने देखे हैं। किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट को आप 10 लाख या 11 लाख देते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके ही अकाउंट में रख के आपकी स्टेटमेंट बना देते हैं। देन वो ही और शी विल अप्लाई फॉर न्यूज़ीलैंड वीज़ा। जैसे ही न्यूज़ीलैंड का वीज़ा आता है वो पैसे उनके। तो आप मेक श्योर करें, चीज़ों को खुद करें। यू विल फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन न्यूज़ीलैंड। और अगर हम न्यूज़ीलैंड की बात करें, न्यूज़ीलैंड की वेबसाइट के ऊपर एवरीथिंग इज़ मेंशन कि आपको अगर वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उनकी क्या-क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट, और इट इज़ सिंपल रिक्वायरमेंट। आपका पासपोर्ट, आपका, मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स भी बता देता हूँ क्या-क्या न्यूज़ीलैंड वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, आपकी एक पिक्चर, पासपोर्ट साइज़ पर फ्रेश पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, लाइक नॉट ओल्डर देन 6 मंथ। पर कोशिश करनी जब आपने न्यूज़ीलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है, लाइक फ्रेश पासपोर्ट की फ्रेश जो आप पासपोर्ट साइज़ अपनी पिक्चर बना लें। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, आप होटल बुकिंग जो है आप लोगों ने एक्सपीडिया से बनानी है या booking.com या अगोडा, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद ट्रैवल प्लान आपने खुद बनाना है, कवर लेटर आपने खुद बनाना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें बिज़नेस लेटर है, आपके एससीसीपी के अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है, तो देन उसके डॉक्यूमेंट्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अगर आप मेंबर हैं, आप उसके डॉक्यूमेंट्स, अगर आप एफबीआर में जो है बिज़नेस कर रहे हैं, रजिस्टर करें लास्ट 2 ईयर की टैक्स रिटर्न। देन अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो मेक श्योर जो आपकी स्टेटमेंट है वो भी बिज़नेस की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट आपके बिज़नेस के नेम की सेम होनी चाहिए। आप बिज़नेस क्या कर रहे हैं और स्टेटमेंट जो है वो किसी और नेम की होगी, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप, एम्प्लॉयमेंट लेटर, और लास्ट जो आपने जो लास्ट 3 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट भी आपने जो है अपलोड करनी है। ये चीज़ें हैं। उसके बाद अदर होम कंट्री टाइज आपके पास लाइक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स हैं, मेक श्योर यू विल अपलोड। ये और इसमें एक 2 चीज़ों की बेस के ऊपर 2 से 3 चीज़ें, जो अगर 2 चीज़ें तो इट इज़ मेन, एक कवर लेटर और ट्रैवल प्लान। थर्ड चीज़ आपकी बैंक स्टेटमेंट। 1 मिलियन तक अगर आपकी स्टेटमेंट है तो आप लोगों को न्यूज़ीलैंड को जो वीज़ा है वो ईज़िली मिल जाता है, 99% चांस है। मेक श्योर अगर न्यूज़ीलैंड का वीज़ा मिल जाता है तो आप लोगों के रास्ते काफ़ी ओपन हो जाते हैं। देन आपको यूरोप का ईज़िली मिल जाता है, देन यू विल अप्लाई फॉर यूनाइटेड किंगडम, देन यू विल अप्लाई फॉर यूएसए वीज़ा, देन यू विल अप्लाई फॉर कनाडा वीज़ा। आपको ईज़िली आपके रास्ते ओपन हो जाते हैं। अगर आप करते हैं, हम वर्ल्ड वाइड जो 5-7 कंट्रीज़ विज़िट कर रहे हैं, जिसमें सिंगापुर है, थाईलैंड है, मलेशिया है, कतर, ओमान, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करती। आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन, मेक श्योर आप इन कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है, लाइक न्यूजीलैंड की, जापान की। ये वो कंट्रीज हैं जिनका आप लोगों को वीज़ा जो है इजीली मिल जाता है, और आप उसके बाद अदर कंट्रीज का अप्लाई करें। ये चीज़ें। और अगर आपको फिर भी फॉर्म फिलिंग में कोई इशू होता है, देन यू विल कमेंट इन वीडियो। मैं आई विल फिल अप वीज़ा फॉर्म ऑनलाइन। मैं आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल करके भी दिखा दूंगा। मेक श्योर चीज़ों को खुद करें एज कम्पेयर टू किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की। और ये इट इज़ गुड अपॉर्चुनिटी करंटली अगर बात करूं। और इसकी वजह से आपको क्या होता है, आपके बाकी जो है रास्ते ओपन हो जाते हैं। एक दफ़ा आप लोग वीज़ा लगवा लें, बेशक लास्ट 6 मंथ का करें, बेशक खुद करें। और ये खुद ही करना है आपको, 100% श्योर ये चीज़ करें कि आपको बेशक एक फाइल में 10 दिन छोड़ के 15 दिन लगे, पर चीज़ों को खुद करने की ट्राई किया करें। जैसे आप लोग करेंगे, एक दफ़ा मिस्टेक करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, एट द एंड जो है आपका क्या इसका रिजल्ट क्या होगा, आप लोग प्रॉपर जो है खुद ट्रेन हो जाएंगे और हमारे से भी बेहतर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।